अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा अनुमान है वो है जंग के ऊपर। तो कहते हैं कि जंग नहीं करनी चाहिए, जंग से मुल्क तबाह होते हैं। ये बातें वक्ती तो बड़ी भारी लगती हैं, वजनी लगती हैं ये बातें, लेकिन आपको मैं कुछ हकीकतें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका पिछले 200 सालों से एक मिनट के लिए भी, एक दिन के लिए भी अमेरिका ने जंग बंद नहीं की है। लेकिन आप देख लें कि अमेरिका कितना अरसा गुजर गया है, सुपर पावर है। उसके अलावा इसराइल जब से वजूद में आया है उसने आज तक अभी तक जंग बंद नहीं की है। वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, जबकि जंग से भागने वाले जो अरब ममालिक हैं दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसके अलावा पिछली जो सदी गुजरी है, उस सदी में पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा जंगें जो हैं और सबसे लंबी और सबसे ख़तरनाक जंगें वो जर्मनी, कोरिया और जापान ने लड़ी हैं। लेकिन तरक्की के मामले में आप देखें कि वो सबसे आगे हैं। जंग जो होती है, जिहाद जो होती है, वो करनी लाजम होती है। मुसलमानों के लिए कुरान पाक में 484 दफ़ा जिहाद का हुक्म आया है। लेकिन पिछले जो पहली जो मुसलमानों की 12 सदियां गुजरी हैं, 12 सदियां जिसमें मुसलमान मुसलसल जिहाद में जो है वो मसरूफ़ रहते थे, और उस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की भी मुसलमानों ने की और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो हैं वो मुसलमान शुमार होते थे। लेकिन फिर अब इन 100 सालों में मुसलमानों को डराया गया है जंग से, और इसी तरह इनको बुज़दिल बना दिया गया है। और जब से मुसलमानों ने जंग करनी छोड़ी है तब से गुर्बत का भी शिकार हो गए हैं और तरक्की भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पीछे जो हैं हम रह गए हैं। तो जो दौर था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जो उनके साथी थे, जो सहाबा किराम थे, पीछे उनकी जो औलाद थी, सब ने जंगें की है। उनका नाम आज तक इस दुनिया में कायम है और आज तक उनको दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है, शुमार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुसलसल जिहाद की। अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त भी दी है, उनको तरक्की भी दी है, उनको शोहरत भी दी है। लेकिन आज आज हमारे पास, हमारे पाकिस्तान के मुल्क में जो मिज़ाइल हैं उनके नाम हैं जी खालिद बिन वलीद है, कोई टैंक के नाम रखे हुए हैं, गौरी मिज़ाइल है, और पता नहीं कौन कौन से मिज़ाइल हैं जो कि नुमाइश के लिए ले जाते हैं। जब भी 23 मार्च आता है तो वो नुमाइश करते हैं उसकी, जी हमारे पास फ़लाँ मिज़ाइल है, हमारे पास फ़लाँ बम है, हमारे पास ये है वो है। लेकिन ये किस लिए है? जो मस्जिद अक्सा का मामला है, जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़लस्तीन वालों की नहीं है। वो जितने इस दुनिया में मुसलमान रहते हैं उन सब मुसलमानों की है। उसमें किबला अव्वल है। और आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर जो 1.5 लाख नबी गुजरे हैं, 1.5 लाख अम्बिया कराम से ज़ायद जो गुजरे हैं, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहाँ पर नमाज अदा की है। तो मुझे आप ये बताएं कि अब हम लोग ये बैठकर सोचते हैं, बातें कर रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन वालों की नहीं है। ये जो मस्जिद अक्सा का मामला है ये हम सब मुसलमानों का है। तो ये जो जितने भी मुल्क हैं चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो यकीन माने कि फिर ये बेकार हैं। ये जो बम है, ये जो रॉकेट है, मिज़ाइल हैं, टैंक हैं, टैंकर्स हैं, इतना कुछ जमा किया हुआ, ये तो